नमस्कार, मैं अमित रमेश मकरे आज वापस आपका स्वागत करता हूँ। भाई पिछले 13 सालों से अलग अलग बिजनेस में गाइड करते समय, कंसल्टिंग करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को एक ऐसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसका रॉ मटेरियल उनके पास बहुत अवेलेबल है, पर उस पर प्रोसेस ठीक तरीके से वो नहीं कर पा रहे। राइट, आज हम जिस रॉ मटेरियल के बारे में बात करने वाले हैं वो है डेफिनेटली कॉटन। राइट, इंडिया की हम यदि बात करें तो मेरे हिसाब से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का कोई सिलेक्टेड एरिया। राइट, इतना बड़ा कॉटन प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है, उतनी क्वांटिटी में उस पर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है, सही है गलत है? तो बहुत सारे छोटे किसान ये सोचते हैं कि सर इस पे कुछ हम प्रोसेसिंग कर पाए तो डेफिनेटली एक अलग सा वैल्यू एडिशन हमारा बन सकता है, कुछ बिजनेस हमें शुरू करने में आप हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारे चावड़ी के कॉल सेंटर को बहुत बार इस बिजनेस के कंसल्टेशन के बारे में हमेशा फार्मर्स फोन करते हैं कि सर कॉटन पे कुछ प्रोसेसिंग हो तो बताइए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो तो बताइए, क्या हो सकता है वो बताइए। तो इसीलिए हमने एक डेडिकेटेड एक कंसल्टेशन सेशन डेवलप किया कॉटन प्रोसेसिंग पे, और उस बिजनेस का नाम है जिस पे प्रोसेसिंग हो सकता है वो है सर्जिकल कॉटन बिजनेस। हालांकि कोविड के बाद सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जिस बिजनेस की थी वो क्या था, सर्जिकल कॉटन। क्योंकि क्या है कि कोविड के बाद सर फार्मास्यूटिकल में कुछ हो सकता है तो बताइए। अस्पताल तो हम खुद नहीं स्टार्ट कर सकते, हॉस्पिटल तो हम खुद नहीं शुरू कर सकते, पर यार फार्मा में कुछ होना तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। क्योंकि इस दरमियान लोगों ने देखा कि बहुत सारा पैसा, अब भगवान की कृपा से ही बोलना होगा क्योंकि या हमारे पापों की वजह से कुछ भी हो, फार्मा का बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा था। सेकंड थिंग एफएमसीजी, वो एक सेक्टर अच्छी तरीके से चल रहा। तो इन दो सेक्टर्स में मुझे लगता है पिछले 4 सालों से बहुत सारा इंटरेस्ट लोगों में आ रहा है कि यार इसमें कुछ किया जाए, साइड बिजनेस के एंगल से किया जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। आज हम बात करने वाले सर्जिकल कॉटन बिजनेस के बारे में कि यार इसका स्कोप, डिमांड, फ्यूचर कैसा रहेगा। तो एक बात तो तय है, मैं हमेशा कहता हूं कि सर स्कोप अचानक से नहीं बढ़ता, ये बिजनेस अचानक से नहीं बढ़ेगा, फ्रिक्वेंटली बढ़ेगा, पर डेफिनेटली बढ़ेगा। वाई हो रहा क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग यहां वहां गिरते रहते हैं, होता रहता है, लगता रहता है। तो भाई आप रेगुलर भी मेडिकल में जाओ या फिर आप स्पेशली जहां पे ऑर्थोपेडिक मेडिकल्स हो वहां पे जाओ, सर्जिकल कॉटन का इस्तेमाल डेफिनेटली हो रहा है। दूसरा एक एंगल है कि इस बिजनेस को क्यों चूज किया जाए। ये ब्रांडेड बिजनेस अब तक नहीं है, यानी कोई मेडिकल में जाकर ऐसा नहीं कहेगा कि यार हमें XYZ ब्रांड का ही हमें चाहिए, वही कॉटन होगा तो ही हम लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, थर्ड थिंग B2B बिजनेस है, हमें B2C यानी खुद के नाम पे भी नहीं बेचना और थोड़ा थोड़ा करके भी नहीं बेचना। डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को एक बल्क क्वांटिटी में माल सेल करो, या फिर आपको कॉस्ट कटिंग पे काम करना है तो आप डेफिनेटली क्या करो, आप मेडिकल्स वाले को डायरेक्टली सप्लाई शुरू कर दो तो बिजनेस हो सकता है। एक बात तो बहुत क्लियर है, ये जब हम समझ रहे हैं तो पहले कोई ना कोई ये प्रोडक्ट बना रहा है और मार्केट में कोई ना कोई ये प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई ना कोई ये खरीद भी रहा है। तो हमें जब इस बिजनेस पे शुरुआत करनी है तो पहले ये समझना होगा कि मार्केट का पोटेंशियल कितना है। जिस चीज से आपको इस बिजनेस में यदि आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है तो एक बात समझ लेना दोस्त कि आपको यह समझना होगा कि सर ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो लोकल एरिया में डिमांड आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बिजनेस तो डेफिनेटली हो सकता है। क्योंकि कॉटन का एरिया में आप हो तो थोड़ा मुझे कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, यानी आप कर्नाटक से दे रहे हो, मध्य प्रदेश से देख रहे हो, महाराष्ट्र से देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, गुरुग्राम से देख रहे हो या हरियाणा से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो यार, मुझे वो नहीं समझ आया, राजस्थान से देख रहे हो। तो क्योंकि इसलिए ये होगा कि आपके रिलेटेड आपके एरिया में कौन से बिजनेस शुरू हो सकते हैं, इस पे भी मैंने अलग अलग वीडियोस इस चैनल पे, चावड़ी ग्रुप के चैनल पे बना के रखी है। तो सबसे पहले तो ये वीडियो यदि ये कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट डिलीवरी पसंद आ रहा है, तो पहले तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर देना दोस्त, और चैनल सब्सक्राइब करके रखना। प्लेलिस्ट में बहुत सारे एसएमई बिजनेस आइडियाज की बारे में या उसके बारे में आपको आइडियाज मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सर्जिकल कॉटन के इन्वेस्टमेंट के एंगल से। भाई इन्वेस्टमेंट थोड़ा है क्योंकि कॉटन प्रोसेसिंग वाला बिजनेस है। डेफिनेटली जो आपके एरिया में जो रॉ मटेरियल मिलता है उसी पे 100% प्रोसेस नहीं हो पाएगा। यदि महाराष्ट्र की हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ तो महाराष्ट्र में जो लोकल वेराइटीज़ है
उसमें हम पकड़ के चलते हैं कि 50% वो यूज होगा, बाहर से हमें देसी बंगाली वगैरह वैरायटी 50% लाना होगा, राइट। दूसरा, आपको एक फार्मास्यूटिकल पार्टनर भी लगेगा, फार्मा में काम करने वाला एक बंदा आपको कंपनी में रखना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो पकड़ के चलते हैं अप्रॉक्सली 20 से 30 लाख तक शुरू हो जाएगा, अप टू 1 CR to 2 CR, डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी आपको कितना रखना चाहिए, ये जब आप पर्सनली हम डिस्कस करेंगे, जब जूम पे आप मिलोगे या फिर ट्रेनिंग सेशन में आप मिलोगे, तब हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपको आपके एरिया के एंगल से, आपके बजट के एंगल से, आपके पोटेंशियल के एंगल से कितना कैपेसिटी वर्कआउट करना चाहिए, राइट। चावड़ी वो कंपनी है, हमारी ये कंपनी 13 साल से अलग अलग बिजनेस में कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करती, पेड बेसिस पे, नो फ्री बेसिस पे, और एंड टू एंड हम गाइडेंस करते हैं। तो भाई आपको यदि कोई भी गाइडेंस चाहिए इस बिजनेस की या किसी भी बिजनेस के बारे में, तो डेफिनेटली आप हमारे कॉल सेंटर नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उसे फ़ोन कीजिए, बात कीजिए। साथ ही मैंने ऐप भी हमारा एक क्रिएट किया है जिसमें बहुत अलग अलग बिजनेस की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वो भी मैंने दिया हुआ है, वो भी आप डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिए, राइट। अब सर रिटर्न्स ऑफ प्रॉफिट क्या है, रिटर्न्स क्या है, प्रॉफिट कितना होगा, देखो एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं। जब कस्टमर के एंगल से हम बात करें तो कस्टमर क्या है, जब मेडिकल में जाता है तो मेडिकल में सिंपल सी बात करता है कि सर मुझे कॉटन चाहिए, सर्जिकल कॉटन चाहिए, छोटा चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए। तो प्राइसिंग इफेक्ट का प्रेशर यहाँ पे नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। सेकेंडिंग, अप्रॉक्सिमेटली पर केजी की यदि हम बात करें तो 20, 30, 40 रुपीज़ तक हमें पर केजी यानी पर सैंपल पे या पर प्रोडक्ट पे 1.5, 2, 3, 4 रुपए तक हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अब डिपेंड करता है आप 100 ग्राम का पैकेट कर रहे हैं, 200 ग्राम का कर रहे हैं, 250 ग्राम का कर रहे हैं, आधा किलो का कर रहे हैं, 1 किलो का कर रहे हैं। यूजुअली मार्केट में चलता है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम, ये साइजेस वेरिएबल है, डिपेंडेंट नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, पर जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार हम एग्जाम्पली दिन में 200 किलो का काम कर रहे हैं, राइट, दिन में 200-250 किलो का यदि प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो 250 किलो मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज़, आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कमेंट करके बताना, राइट। तो महीने का यदि काम करें तो उतना प्रॉफिट रहेगा। भाई जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं ना, तो एक बात समझ लेना, जब हम प्रोजेक्ट्स में गाइडेंस करते हैं तो हम यूजुअली एक चीज करते हैं कि प्रॉफिट का मतलब है सारा खर्चा जाने के बाद पेंडिंग रहने का, जो आपका पूरा खर्चा जाने के बाद वाला जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, मैं उसे प्रॉफिट कह रहा हूँ, राइट। तो ऐसा नहीं कि टर्नओवर कितना होगा, टर्नओवर तो यार लाखों में होगा, शायद करोड़ों में भी होगा, टर्नओवर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है हमें कितना बचेगा सारा खर्चा जाकर, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, देखो B2B बिजनेस है, आप कहीं भी जहां पे कॉटन प्रोडक्शन का एरिया हो या फिर आप सिटी में भी रह रहे हो, जैसे महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो मैं पूना में रहने के लिए हूँ तो मैं पूना में भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ और कॉटन का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है, और मैं बीड में भी कर सकता हूँ जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन है पर उतना मेट्रो सिटी नहीं है, प्रोडक्शन कहीं पे भी हो, बहुत सारा दूर दूर लोग 200, 300, 500, 1000 किलोमीटर तक ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जिस मार्केट में है ऑलरेडी अवेलेबल, पर हम भी हमारा एक छोटा सा कारवा, छोटा सा महल हम बना सकते हैं हमारे बिजनेस का, तो उसमें पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पली यदि थोड़ा बजट आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का भी अब स्कीम चल रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंडर से उस स्कीम के अंडर आप ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, CMVGP या PMVGP स्कीम के अंदर भी कर सकते हैं, राइट। यदि ऐसा है कि कहाँ से शुरुआत करनी है तो मुझे लगता है कि भाई थोड़ा सा बेसिक लेवल पे मार्केट सर्वे कर लो, क्या कंडीशन है, पोटेंशियल एक बार देख लो, उसके बाद आप चावड़ी के कॉल सेंटर टीम को फ़ोन कर देना, वहाँ से हमारा कोई भी ट्रेनिंग सेशन हो या पेड कंसल्टेंसी प्रोग्राम हो वो चॉइस कर लेना, वहाँ पे पूरा मैं या कोई भी फैकल्टी मेंबर आपको पूरा गाइड कर देगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताएगा। यदि आपको पूरा प्रोजेक्ट खड़ा करके चाहिए, टर्न की कंसल्टेंसी भी चावड़ी में अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन वो भी हमारे यहाँ करके मिलता है। यदि ऐसा है कि आप बिजनेस शुरू कर चुके हैं, सर्जिकल कॉटन का बिजनेस ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया, उसके बाद B2B की लीड्स लाने में, कस्टमर्स आपको अट्रैक्ट करने में ट्रेड एक्सपर्ट का वर्टिकल है हमारा, वो भी आपको हेल्प करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बिजनेस में लगने वाले हर चीज के लिए ये कंपनी आपको डेफिनेटली हेल्प करती है, सिर्फ आपको बिजनेस चॉइस करना है और डटे रहना है, बिजनेस जब तक पूरा स्टैंड नहीं होता, मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होता तब तक। इसलिए ऐसा नहीं कि हमने प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया तो आप देखो भगवान देखो, हमें कुछ पता नहीं। हमारा BCP प्रोग्राम होता है, एवरी सैटरडे पर प्रोग्राम चलता है। यदि आपने BCP का मेंबरशिप ले लिया 1 साल का, तो पूरे साल भर कभी भी आपको बिजनेस रन करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन शेयर विथ अस। BCP प्रोग्राम में खुद लीड करता हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स उस प्रोग्राम में होते जिनके अलग अलग डाउट्स होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होती है। वो प्रोग्राम यदि आप ज्वाइन कर लो ना, तो डेफिनेटली आपको सर्जिकल कॉटन का तो
आइडिया तो क्लियर हो ही जाएगा, पर बाद में आप जब बिजनेस रन भी कर रहे हो फिर भी कुछ भी दिक्कतें आए फिर भी हम आपको हेल्प करते रहेंगे। तो ऐसा है हमारा ये चावड़ी परिवार और सर्जिकल कॉटन बिजनेस। तो सर्जिकल कॉटन बिजनेस डेफिनेटली अच्छा एक अपॉर्चुनिटी इंडिया में हो सकता है। आप प्लान कीजिए, वर्कआउट कीजिए, पोटेंशियल आइडेंटिफाई कीजिए, और यदि आपको लग रहा है कि यार आगे हम बढ़ सकते हैं तो हमारे कॉल सेंटर नंबर से बात करके पेड कंसल्टेशन प्रोग्राम चॉइस कीजिए।